और देखें माशाल्लाह कितनी नरम बनी है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इधर भी देखें गरम बहुत ज़्यादा, हाथ लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है। कलर होने के बावजूद यहाँ से ये बिल्कुल अकड़ा हुआ नहीं, बल्कि बहुत सॉफ्ट बनी है ब्रेड माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो ब्रेड की रेसिपी के साथ। पोटैटो ब्रेड की ये रेसिपी मैं बिना ओवन के घर में मौजूद चीज़ों के साथ और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। पोटैटो ब्रेड के लिए सबसे पहले हम खमीर तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे नीम गर्म दूध का मैंने आधा गिलास ले लिया। इसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर है। सादा चीनी हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अलावा जो है वो इसमें हम डालेंगे खमीर, इसको ईस्ट भी कहते हैं। और ये किसी भी बेकरी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाता है, बड़ी पैकिंग में भी और साशे की पैकिंग में भी। ये 1/2 टेबलस्पून है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से इस दूध के अंदर। और दूध को कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। अगर गर्म होगा तो आपका खमीर ख़राब हो जाएगा, और अगर ठंडा होगा तब भी खमीर ख़राब हो जाएगा। इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे कवर करके। खमीर को हमने राइस होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ मेरे पास आधा किलो आलू है, इनको बॉयल करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। अब इनको जो है ना ये मूलीकश की मदद से क्रश कर लेना है। आप वैसे भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन क्रश करने से ये होता है कि कोई भी गुठली वगैरह जो है ना वो इनके अंदर नहीं रहती, इसलिए इनको ठंडे करके तो क्रश कर लेना ही बेहतर है। आलू मैंने सारे क्रश कर लिए और अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करने। काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर कोशिश करनी है कि अच्छी तरह दोबारा से मैश कर लें, ताकि कोई भी अगर रह गई हो गुठली वगैरह तो वो भी ख़त्म हो जाए। आलूओं का पेस्ट रेडी है और अब मैं आटा गूंदूंगी। आटा गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 कप मैदा। मेजरिंग कप के साथ है, आप कोई भी नॉर्मल कप ले सकते हैं। और ये देखें जो हमने खमीर रखा था कैसे ये फूल के इस तरीके से हो गया। अगर ये ना फूले तो आपने इसको अंदर डाल के अपना सारा मटीरियल नहीं ख़राब करना, क्योंकि इसका मतलब है कि जो खमीर है ना वो ठीक नहीं है। अब इसको हम शामिल करेंगे इस मैदे में, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1/2 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून। रूम टेम्परेचर पे दही, या अगर ना शामिल करें तब भी बन जाता है, लेकिन दही के शामिल करने से बहुत ही नरम ब्रेड बनती है। और अब इसको जो है ना वो अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करना है। आप इस पॉइंट पे चाहे तो अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अंडा कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। और नॉर्मल डो बनानी है नीम गर्म पानी के साथ। ये पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंडा नहीं होना चाहिए। और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं ना, प्लीज़ उनको बहुत ही तवज्जो से देखा करें, बिना स्किप किए, क्योंकि जो एक स्टेप भी अगर आप आगे पीछे कर देते हैं तो फिर रेसिपी का रिज़ल्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल सा आटा रखा है। अब इसको यहाँ मैं नीचे निकालूंगी शेड पे। आप चाहें तो कोई बड़ी ट्रे या कोई चीज़ ले लें। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, जिसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हुए जो है ना वो इसको गूँधूँगी। और गूँधना है इसको लंबाई की शक्ल में इस तरीके से करते हुए, इस तरीके से। और तकरीबन 10 मिनट गूँधना है ताकि ये अच्छी तरह से मुलायम हो जाए और इसमें लचक जो है ना वो काफ़ी सारी आ जानी चाहिए। ये देखिए आटा कितना अच्छी तरह से मुलायम हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी तरह से इसने हाथों को और ये देखो अच्छी तरह से छोड़ दिया है। अब इसके हमने बना लेने हैं पेड़े, छोटे छोटे पेड़े इसके करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने। ये इतने पेड़े कर लूँगी मैं इसके सारे के।
और हल्का हल्का ऊपर ऑयल लगा देना है ताकि इनके ऊपर खुश्की ना आए। पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक पेड़ा ले लेना और हाथ की मदद से उसको जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेना है। इसके ऊपर हल्का सा मैंने मैदा लगाया और अब इसके जो एक साइड है ना उसको मैं हल्के हल्के कट लगाऊंगी, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ के इस तरीके से। आधे हिस्से पे लगाने और ऊपर से छोड़ देना है उसका। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून के करीब ये आलू का जो मेज़ा हमने बना के रखा है ये रखूँगी और इस तरीके से करते हुए इसका रोल बना देना है। और इसको ये इस तरीके से कर देना है। और यहाँ पे ये मैंने छोटी सी परात ले लिया। आपके पास बेकिंग ट्रे हो तो आप वो ले लें। और इसको जो है ना वो ये देखें दरमियान में मैंने रख दिया एक अदद गिलास, कोई भी आप रख सकते हैं इस तरीके का बर्तन। और यहाँ इस तरीके से हम रखी जाएंगे इसको। इसी तरह मैं सारे पेड़े कर करके रखूँगी। इनको थोड़े थोड़े फासले पे रखना है। ये साइडों पे सारे मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ से हमने गिलास निकालना है तो इधर रखने के लिए यहाँ पे मैंने पेड़े को बस हल्का सा ये कर लिया गोल और इसमें हम रख लेंगे आलू का मटीरियल। और जैसे हम पराठा बनाते हैं ना उस स्टाइल में इसको हमने बंद कर देना है जैसे पेड़ा करते हैं। और ऊपर जो है ना वो हल्के हल्के कट लगा लेने हैं जैसे उसके ऊपर लगे हुए हैं। अब ये जो पेड़ा है ना इसको हमने इनके अंदर कर देना है और इनके ऊपर अब लगा देना हमने कुकिंग ऑयल ताकि ऊपर खुश्का वगैरह ना आए। और इसको कवर करके हमने राइज़ होने के लिए छोड़ देना है आधा घंटा। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दी हो तो आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें। और बहुत हल्के हाथों से इसके ऊपर जो शापर है ना वो लगाना है ताकि जब ये राइज़ हों तो इनको स्पेस मिले फूलने की। इनको राइज़ रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह ये अपने साइज़ से कितना दुगनी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे मेरे पास एक अदद अंडे की जर्दी है, ये मैं लगाऊंगी। अगर आपको ये ना पसंद हो तो आप इसकी जगह पे सादा दूध भी लगा सकते हैं, इससे कलर बड़ा अच्छा सा आता है। ये अच्छी तरह लगाई जा चुकी है। अब इसके ऊपर मैं कसूरी मेथी है यहाँ मेरे पास थोड़ी सी बस लेनी है, वो इस तरीके से क्रश करते हुए हम छिड़क देंगे इसके ऊपर। आप इसकी जगह पे तिल वगैरह कलवंजी और जो है ना सब्ज़ धनिया भी कोई भी ऐसी चीज़ इसकी जो है ना आप खूबसूरती के लिए इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला जो है ना पुराना सा वो रखा हुआ है गर्म होने के लिए 5 मिनट पहले। और इसमें मैंने स्टैंड रखा है। स्टैंड हो तो आप रख लें, ना हो तो आप इसकी जगह पे ईंट का टुकड़ा भी रख सकते हैं बहुत एहतियात के साथ। और अब इसको कवर कर देना। 40 मिनट तक ये होगा नहीं, लेकिन इसको हमने चेक ज़रूर करना है कि आगे हमने कितना टाइम लगाना है, हमें आइडिया हो जाएगा। और फ्लेम आप चेक कर लें, बिल्कुल जो है ना दम का फ्लेम है। ब्रेड को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। 40 मिनट पे चेक किया था तो अभी ये कच्ची थी और माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। 1 घंटे से 5-10 मिनट जो है ना वो कम ज़्यादा हो सकते हैं आपके फ्लेम की वजह से या आपके बर्तन की वजह से, तो वो परेशान नहीं होना। लेकिन इसका चूल्हा जो है ना वो नहीं आपने करना तेज़। अब इसको एहतियात के साथ बाहर निकालूंगी। देखा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका माशाल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि बगैर ओवन के इस तरह कलर नहीं आता, बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। बस आपने पकने के बाद 5 मिनट जो है ना वो और लो फ्लेम पे इसी तरह रख लेना है। और देखें माशाल्लाह कितनी नरम बनी है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इधर भी देखें गरम बहुत ज़्यादा, हाथ लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है। कलर होने के बावजूद यहाँ से ये बिल्कुल अकड़ा हुआ नहीं बल्कि बहुत सॉफ्ट बनी है ब्रेड माशाल्लाह। अब इसको जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से। बिस्मिल्लाह। और नीचे से भी माशाल्लाह आप देखें बहुत ही कम बजट में बनने वाली बिना ओवन के माशाल्लाह ज़बरदस्त पोटैटो ब्रेड हमारी रेडी है माशाल्लाह। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
माशाल्लाह। ब्रेड चेक करें इसकी, कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी अंदर तक पकी हुई है और सॉफ्ट चेक करें माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रेसिपी उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास वसाइल नहीं है, और बहुत ही आसानी के साथ इस तरह की रेसिपीज़ वो घर में बना के अपने बच्चे को खिलाएं, इंजॉय करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।